dear friends, I welcome to all on my YouTube channel ग्रैंड क्लासेस। ग्रैंड क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हम रीजनिंग में एक चैप्टर डाइस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नए चैप्टर घन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि घन के बारे में देखा जाए तो बोर्ड पे आपका एक घन बना हुआ है। घन हम किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा 3D फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जिसमें लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ, यदि ये ब्रेथ है तो ये फिर क्या होगी? हाइट। यानी ऐसा 3D फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो उसे 3D फिगर कहते हैं। और ये 3D फिगर यानी ये त्रिविमीय फिगर घन तब कहलाएगा जब इसकी तीनों डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यदि बराबर हो जाए तो इस 3D फिगर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम घन बोलेंगे। यानी ये हमारा क्यूब कहलाएगा। क्या होगा? ये क्यूब होगा। ठीक है भाई। अब यदि अगली पॉइंट हम घन के बारे में बोले तो इसमें टोटल सरफेस कितनी होती है? तो इसमें टोटल सरफेस, कुल सतहों की संख्या, टोटल सरफेस यानी कुल सतह 6 होती है। ठीक है। इसके बाद कॉर्नर की बात करें यानी वर्टेक्स की बात करें तो एक कॉर्नर यहां मिलेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, फोर्थ नंबर यहां, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ नंबर और एक यहां पे छुपा हुआ है। यानी इस तरह से आप देखोगे तो एक यहां मिलेगा। तो टोटल यदि हम इसमें बात करें कि टोटल कितने कॉर्नर मिलेंगे तो टोटल कॉर्नर या वर्टेक्स, टोटल कॉर्नर या टोटल वर्टेक्स की संख्या यानी कुल शीर्ष इसमें कितने होते हैं तो कुल शीर्षों की संख्या 8 होती है। ठीक है। यदि इसमें किनारे की बात किया जाए कि इसमें कितने किनारे होते हैं तो इसमें किनारों की संख्या 12 होती है। यानी टोटल एज की बात की जाए तो यानी कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? कुल किनारों की संख्या या कितने किनारे होते हैं तो ये किनारे 12 होते हैं। ठीक है। 12 यदि आप देखो किस तरह से 12 होते हैं तो एक किनारा, दो किनारा, 3, 4 तो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह 4 आपको पीछे भी दिखाई देंगे। यानी 4 1 5, 5 1 6 1 7, 7 1 8। ठीक है। 8 तो आपको इस तरह से दिखाई दिए। उसके बाद ये देखो 9, इसके बाद 10, 10 के बाद ये 11। ठीक है भाई। 11 के बाद एक कौन सा बचा हुआ है? ये 12। यानी इसमें टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ठीक है। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि घन एक कैसी आकृति है? घन एक 3D आकृति है। 3D आकृति इसको क्यों कहते हैं? 3D फिगर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो क्या हर वो 3D फिगर घन कहलाएगा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी? तो नहीं। यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है और वो आपस में बराबर हो तो वो सारे 3D फिगर घन कहलाएंगे यदि उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर हो। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कितनी सरफेस होती है तो इसमें टोटल 6 सरफेस होती है। इसमें टोटल शीर्ष कितने होते हैं तो इसमें टोटल वर्टेक्स यानी कुल शीर्ष की संख्या 8 होती है। और किनारों की बात की जाए तो इसमें कुल किनारों की संख्या 12 होती है। ठीक है। देखो भाई, अब घन के ऊपर हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। देखो, ये घन है। यानी हमारे घन में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि यदि एक बड़े घन को छोटे घन में बांटा जाए या छोटे घन में डिवाइड किया जाए तो कितने घन बनेंगे। ठीक है।
यानी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में बांटा जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी प्राप्त होगी और कितने टाइप के छोटे छोटे घन बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि जब एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाता है तो छोटे घन की संख्या कितनी प्राप्त होती है। तो देखो, जब इस बड़े घन को मैं एक छोटे घन में डिवाइड करूं तो छोटे घन की कुल संख्या कितनी होगी, तो ये t बराबर होगी n³। ठीक है भाई, तो कितने टोटल छोटे घन प्राप्त होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या होगी n⁻3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये n क्या है। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये उठता है कि ये n क्या है। तो इस n के बारे में हम आगे जब फिगर से इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि n क्या है। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि जब एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी बनती है, तो कितनी बनती है, टोटल घनों की संख्या t बराबर n⁻3। बट टोटल घनों की संख्या n⁻3 तो बनती है, लेकिन इसमें कितने टाइप के घन बनते हैं, इसमें कितने टाइप के छोटे छोटे घन बनते हैं, तो इसमें टोटल 4 टाइप के छोटे छोटे घन बनते हैं। तो वो कौन कौन घन है, तो वो कौन कौन से घन हैं, यानी वो चारों टाइप के छोटे छोटे घन कौन से हैं। तो देखो, पहला जो है, पहला घन जो हमारा छोटा पहला घन मिलेगा वो ऐसा घन मिलेगा जिसकी 3 सरफेस पेंटेड हो, यानी 3 सरफेस कलर हो। ऐसा छोटा घन जिसकी 3 सतह कलर हो, रंगीन हो, तो उस घन को क्या बोलते हैं, कार्नर क्यूब। क्या बोलते हैं, कार्नर क्यूब, या इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स क्यूब। वर्टेक्स क्यूब यदि यानी शीर्ष घन, शीर्ष घन क्या बोलेंगे इसको, शीर्ष घन। शीर्ष घन या कार्नर क्यूब या वर्टेक्स क्यूब ऐसा क्यूब होता है जिसकी 3 सतह रंगीन होती है। तो इसकी कितनी सतह रंगीन होती है, तो इसकी 3 सतह रंगीन होती है, 3 सतह रंगीन होती है, 3 सतह रंगीन होती है। ठीक है भाई, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है जो कि फिक्स होती है। यानी इनके संख्या की बात करें, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 8 होती है और ये फिक्स होती है। ठीक है भाई, यानी क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि इनकी संख्या 8 है और फिक्स है तो इनकी संख्या 8 ही क्यों है, फिक्स क्यों है, इसको हम फिगर में देखेंगे। ठीक है, बट यहां अभी आप देख लो कि जब एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड किया जाता है तो इनकी कुल संख्या n³ के बराबर होती है। और इस n³ में कितने टाइप के घन होते हैं, तो इसमें कुल 4 टाइप के घन होते हैं। पहला, ऐसा घन जिसकी तीनों सतह रंगीन हो, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कार्नर क्यूब या वर्टेक्स क्यूब या शीर्ष घन। ये ऐसा घन होता है जिसकी 3 सतहें रंगीन होती हैं और इनकी संख्या फिक्स होती है। यदि इनकी संख्या फिक्स होती है तो कितनी होती है, इनकी संख्या 8 होती है। 8 क्यों होती है, हम इसको आगे फिगर में देखेंगे। ठीक है भाई, अब यदि हम सेकंड नंबर की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर यानी जो छोटा घन होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा मिडल क्यूब। कैसा होगा भाई, मिडल क्यूब। मिडल क्यूब यानी मध्य घन, मध्य घन, इसी को हम बोलते हैं। ये ऐसा घन होता है जिसकी 2 सतहें रंगीन होती हैं, 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन। ठीक है भाई, मिडल क्यूब या 2 सतह रंगीन घन। मिडल क्यूब को ही हम 2 सतह रंगीन वाला भी घन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 12 × n - 2,
बात तो ये है कि ये n क्या है, तो n के बारे में यहाँ बोला गया है कि जब हम इसको फिगर से समझाएंगे तो n को हम वहां देखेंगे। बट एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और उठता है कि यहाँ n में से -2 क्यों किया गया है, इस चीज को भी हम कहाँ देखेंगे, इनको भी हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम फिगर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यानी बात ये आ गई कि मिडल क्यूब की जो संख्या है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो वो डिपेंड करती है n के। n क्या है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यानी मिडल क्यूब की संख्या या ऐसे छोटे घन जिसकी दो सतह रंगीन है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है n के ऊपर। यानी यदि आप n का मान बढ़ाओगे तो मिडल क्यूब या दो सतह रंगीन घनों की संख्या बढ़ती जाएगी, यदि n का मान घटाओगे तो इनकी संख्या घटती जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप का घन। जो तीसरा छोटा घन हमें प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा वन सरफेस पेंटेड क्यूब, यानी वन सरफेस ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन होती है, ऐसे घन को हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हैं भाई, सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब मतलब ये ऐसा घन होता है जिसकी एक सतह रंगीन होती है, एक सतह रंगीन होती है, एक सतह रंगीन होती है, इसकी एक सतह रंगीन होती है। ठीक है, इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी भी संख्या किसके ऊपर निर्भर करती है, तो इसकी संख्या निर्भर करती है किसके ऊपर, ये भी n के ऊपर डिपेंड करता है। यानी n की वैल्यू जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सेंट्रल क्यूब यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या बढ़ती जाएगी। उसके बाद फोर्थ नंबर आता है ऐसा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो, ऐसा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो, उस घन को हम बोलते हैं इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, यानी ये ऐसा घन होता है जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है, यानी रंगहीन घन होता है, रंगहीन घन, रंगहीन घन। ऐसा घन जिसकी कोई भी सतह रंगीन न हो उसे इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, इनकी संख्या होती है n-2 का होल क्यूब। ठीक है भाई, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यदि एक बड़े से बड़े घन को छोटे घनों में डिवाइड किया जाए तो कुल कितने छोटे घन मिलेंगे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, n के पावर क्यूब। ठीक है, लेकिन इस n के पावर क्यूब में कितने टाइप के घन मिलेंगे, तो 4 टाइप के घन मिलेंगे। पहला, ऐसा घन जिसकी 3 सतहें रंगीन हो, ऐसा घन जिसकी 3 सतहें रंगीन हो उसको हम कॉर्नर क्यूब या वर्टेक्स क्यूब कहते हैं। इनकी संख्या 8 फिक्स होती है। उसके बाद दूसरा टाइप का जो हमें घन मिलेगा वो मिडल क्यूब या मध्य घन। ये ऐसा घन होता है जिसकी 2 सतहें रंगीन होती हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 12n-2 होती है और इनकी संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, n के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद सेंट्रल क्यूब की बात आती है, यानी एक सतह रंगीन घन। सेंट्रल क्यूब को हम एक सतह रंगीन घन भी बोलते हैं। इनकी संख्या 6n-2 का होल स्क्वायर। इनकी संख्या भी n के ऊपर डिपेंड करती है। जो लास्ट टाइप यानी 4 टाइप का घन है वो हमारा इनर सेंट्रल क्यूब होता है, यानी रंगहीन। ये ऐसा घन होता है जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं होती है और इनकी संख्या n-2 का होल क्यूब के बराबर होती है। ठीक है, यदि इन सारी चीजों को देखा जाए, देखो भाई, इतना सारा जो चीज बताई गई है आपको, यदि उसको
की पॉइंट उसका पकड़ना हो तो देखो उसका की पॉइंट यही है कि यदि एक बड़े से बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड करना हो तो टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल छोटे घनों की संख्या n के पावर क्यूब होगी। और इस n के पावर क्यूब में कितने टाइप के घन हमको मिलेंगे, तो इसमें 4 टाइप के घन मिलेंगे। ऐसा घन जिसकी 3 सतह रंगीन हो, इसकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और ये हमेशा फिक्स्ड होती है, चाहे जितने बड़े से बड़े घन को आप डिवाइड करो इनकी संख्या चेंज नहीं होने वाली है, यानी इनकी संख्या 8 हमेशा फिक्स रहेगी। और दूसरे की बात करो तो ऐसा छोटा घन जिसकी 2 सतह रंगीन हो, इनकी संख्या कितनी होती है, 12n-2। आप यहाँ पावर 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको हम आगे बताएंगे कि इसको आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है। ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन हो, ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, n-2 का होल स्क्वायर। और अगला यदि पूछा जाए आपसे कि ऐसा घन जिसकी एक भी सतह रंगीन न हो, ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है मेरे भाई, तो आप पूरे घन में अब इतने कंटेंट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट जब तक इस चैप्टर की फीलिंग नहीं आएगी तब तक आपको डाउट बना रहेगा, ठीक है। तो पहली बात यह है कि एक बड़े घन को छोटे घन में डिवाइड करना है तो कितने टाइप के टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल घन n³ बनेंगे। इस n³ में कितने टाइप के छोटे छोटे घन होंगे, तो पहला ऐसा घन जिसकी 3 सतह रंगीन हो, 8 होंगे। ऐसा घन छोटा घन जिसकी 2 सतह रंगीन हो, 12n-2 होगा। ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन हो, 6n-2 का होल स्क्वायर होगा। और ऐसा घन जिसकी एक भी सतह रंगीन न हो, ये n-2 का होल क्यूब होगा। यदि इस फार्मूला को याद करना है ना तो देखो इसको हटा दो, इस फिक्स वाले को मैं हटा रहा हूं। यदि आप यहाँ n-2 के होल पावर में 0 लगा दो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। देखो यहां से ऐसा छोटा घन जिसकी तीन सतह रंगीन हो, n-2 के पावर 1। ऐसा छोटा घन जिसकी 2 सतह रंगीन हो, n-2 के पावर 1। देखो 0 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी सब में n-2 से मल्टीप्लाई करो। 0 पावर में लगाओ, 1 पावर में लगाओ, 2 पावर में लगाओ, 3 पावर में लगाओ, यानी इसको आप इजी वे में याद रख सकते हो। और यहाँ 8 में 4 जोड़ो 12 आ जाएगा, 12 का हाफ कर लो 6, और यहाँ से 6 को हटा दो जिससे कि आपको 0, यानी ऐसा छोटा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो। तो आज की वीडियो में हम आपको यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये पूरा हमारा कंटेंट है, ठीक है। अब ये चीजें आई कैसे, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे विद फिगर, ठीक है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।